हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ओलंपियाड का एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन करके दिखाएंगे। एक बहुत ही हाई लेवल मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नियम ये कहता है कि जितने वेरिएबल आपको निकालने हो उतनी ही इक्वेशंस दी होनी चाहिए। अब एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है ना, तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन यही मजा है ओलंपियाड के क्वेश्चंस का कि आप देखो सिंगल इक्वेशन को यूज करके दो वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लोगे। देखो किस तरह से। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि x कॉमन आ रहा है, तो निकाल लो बाहर। कितना आ गया, 1 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 18। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो जरा तो कितना आएगा। ये आ जाएगा 2x ब्रैकेट में तो जो है एज इट इज प्लस 2y इज इक्वल टू 18 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 36। अब जरा देखने वाली चीज ये है, यहां लिखा है ना 2y प्लस 1। अब यहां सिर्फ 2y लिखा है, सोचो कि यहां प्लस 1 और होता तो नहीं है ना, तो बना लेते हैं। वो कैसे, दोनों साइड प्लस 1 ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया, 2x 1 प्लस 2y प्लस 2y प्लस 1 और प्लस 1, मतलब एक वन इधर भी जोड़ दिया एक वन उधर भी जोड़ दिया, तो कोई तो फर्क पड़ा नहीं। अब जरा चेक करो, 1 प्लस 2y कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2y तो कॉमन आ गया। बचा क्या, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 37। अब इस 37 को मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूं भाई, मुझे लगता है 37 तो एक प्राइम नंबर है, तो 37 को सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, 37 इंटू 1। मेरे ख्याल से और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो बस क्या करना है अपने को, लॉजिक बता देता हूं। अगर लिखा है x इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो एक बार x की वैल्यू a रख लीजिए, y की वैल्यू b रख लीजिए, एक बार x की वैल्यू b रख लीजिए और एक बार y की वैल्यू a रख लीजिए। यही आपकी x और y के सारे पॉसिबल आंसर्स होंगे। तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, पहले इस वैल्यू को 37 रखूंगा, मतलब 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 37। तो फिर कह सकते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो कह सकते हैं कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 37, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 37। यहां से हम x और y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेंगे। ये तरीका हमेशा ध्यान रखना कि भाई दो टर्म्स है, इक्वल में भी दो टर्म्स के ही बराबर है, तो हर टर्म हर वैल्यू के बराबर रख के आपको देखना है और वहां से आपको रिक्वायर्ड एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो जरा, यहां से कितना आएगा वाई का वैल्यू, तो 2y इज इक्वल टू 1 माइनस करो 36, और यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, यहां से y का वैल्यू आ गया 18। तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा, यहां से चेक करो, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 और x का वैल्यू 0। तो पहला सेट जो आया x और y की वैल्यू का, वो आया जब x की वैल्यू 0 है तब यहां y की वैल्यू 18 है। इसको मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लूंगा अपने सॉल्यूशन में, मतलब वेरीफाई करके भी देख लूंगा। अब जरा यहां से दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब यहां पर 1 प्लस 2y बराबर 1 है, तो 1 को उधर लेके जाओ, तो 2y इज इक्वल टू 0, ओके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहां से y का वैल्यू क्या आ गया 0। चलिए यहां से देखिए, तो 2x इज इक्वल टू 1 उधर माइनस में जाएगा तो 36 हो गया इधर, और x का वैल्यू आ गया 18। तो दूसरा जो सेट आया वो आया जब x की वैल्यू होगी 18 तो y की वैल्यू होगी 0। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो दोनों सेट आए हैं मेरे पास x और y की वैल्यू के, उसमें से कौन सी वैल्यू मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। दोनों ही कर रही है या दोनों में से कोई एक कर रही है या एक भी नहीं कर रही। सबसे पहले पहला सेट देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 18 है, एलएचएस में डाल के देखते हैं। तो x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 18 प्लस 18, तो हो गया 0 प्लस 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18। मतलब आपके एलएचएस में वैल्यू डालने पर आरएचएस 18 आ गया ना, तो जो पहला सेट है एक्स और वाई का वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल वैलिड वैल्यूज है। चलिए दूसरा सेट डाल के देखते हैं क्या वो भी अपने आंसर में आएगा कि नहीं। तो x इज 18 प्लस 2xy, तो 2 इंटू 18 इंटू 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, प्लस y, ठीक है। तो ये हो गया 18 प्लस 0 प्लस 0 18, फिर आरएचएस मैच हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो x और y के सेट आए हैं मेरे पास वैल्यूज के, वो दोनों के दोनों हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों ही मेरे आंसर हैं। तो देयरफॉर
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 0। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।